गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना क्लास ट्वेल्थ का नया टॉपिक लेकर के, जिसमें क्लास ट्वेल्थ में मैं आपको पहले पढ़ा रहा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और उसमें मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था। तो अभी मैं आपको आपके सामने अपना नया क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। हिमांशु, गगन एंड नमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। On 31st March 2007, Naman retires the various assets and liability of the firm on the date as follow: cash 10,000, building 1 lakh, plant and machinery 40,000, stock 20,000, debtors 20,000, इन्वेस्टमेंट 30,000। ये हमारे रिस्पेक्टिव एसेट्स के बारे में बताया गया है। द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन बिटवीन प्रॉफिट ऑन नमन्स रिटायरमेंट द पार्टनर्स between the partners on Naman's retirement. फर्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाई 20%, ये आपका प्रॉफिट होगा। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%, ये आपका लॉस होगा। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ये भी आपका लॉस है। स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 18,000 एंड इन्वेस्टमेंट एट 35,000, तो स्टॉक में आपका लॉस होगा और इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होगा। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू द अबव इफेक्ट एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी अपनी एनसीईआरटी बुक का। तो अब मैं इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, हिमांशु, गगन और नमन पार्टनर्स थे, उनके बीच में रेशियो 3, 2 और 1 का था। 31 मार्च 2007 को नमन रिटायर हो रहा है और रिटायरमेंट होने की डेट को सर्टेन एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया गया था। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं, जैसे बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख थी, तो 1 लाख का 20% हो जाता है 20,000। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, इसका मतलब यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपकी थी 40,000 और 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो ये भी लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, कितना, 5% ऑन डेटर, और डेटर की वैल्यू आपके पास है 20,000, तो इसका 5% हो जाएगा 1,000। इसके बाद इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 18,000, स्टॉक आपका 20,000 का था, उसकी वैल्यू 18,000 हो गई है, इट मींस ये आपके लिए लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट,
स्टॉक 20 से 18 हो गया तो 2000 का लॉस हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया जा रहा है इसी में, एंड इन्वेस्टमेंट एट 35,000, इन्वेस्टमेंट 30,000 का था, उसकी वैल्यू 35,000 हो रही है, इट मींस इट इज अ प्रॉफिट फॉर द फर्म। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हो रहा है, सॉरी इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट हो रहा है, 30 से 35 मींस 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे हमको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को फोकस करेंगे, कितना क्रेडिट है और कितना डेबिट है। पहले देखें क्रेडिट कितना है, 20,000 और 5,000, टोटल 25,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट कितना हो रहा है 4 + 1 + 2, 7,000 डेबिट हो रहा है। इट मींस 18,000 डेबिट कम हो रहा है, इट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट को 18,000 से डेबिट कर दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू ओल्ड पार्टनर्स हिमांशु, गगन एंड नमन, टू हिमांशु कैपिटल, टू गगन कैपिटल, टू नमन कैपिटल। और उनके बीच में रेशियो क्या था, इनके बीच में रेशियो 3:1 का था। तो इस 18,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अमाउंट आएगा 9,000, 6,000 और 3,000। इसी के साथ हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। अब मैं बात करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमारे क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट्स है। इसी के साथ बात करूंगा प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमारे क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट्स थी। ये ध्यान दीजिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट जैसा फॉर्मेट था। और पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट था, तो बाई बिल्डिंग अकाउंट कितना 20,000। दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको लॉस था ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4,000। फिर थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का लॉस था, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या डाउटफुल डेब्ट 1,000। फिर फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको लॉस था ऑन स्टॉक, टू स्टॉक 2,000। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा था बाय इन्वेस्टमेंट 5,000। हमने यहाँ पर देखा डिक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड प्रोविजन विल बी डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड प्रोविजन विल बी क्रेडिटेड। तो हम यहाँ देखेंगे हमको प्रॉफिट हो रहा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हिमांशु, गगन, नमन। तो उनका रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हमारा प्रॉफिट 18,000 आ रहा है। तो 9,000, 6,000 एंड 3,000 तीनों पार्टनर्स में ये प्रॉफिट 18,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और इसी के साथ हमारा टोटल कर दिया जाएगा 25,000, 25,000। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा अब इसी क्वेश्चन के साथ में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6। जी धन्यवाद।
आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मैं आपको पर डे 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करवाता रहूँगा एनसीईआरटी से। रिटायरमेंट के बाद आपको नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। जी धन्यवाद।